देखो, हमने पिछले वीडियो में प्रत्यय की जानकारी देखी। अब हम इस वीडियो में प्रत्यय के प्रकार देखेंगे। प्रत्यय के प्रकार दो होते हैं, पहला कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं उसे कृदंत कहते हैं। अब देखो, यानी कि कृदंत वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो कैसे है? जैसे आँख, आँख प्रत्यय, तो उसके शब्द जो बने तैराक, चालाक। देखो, यरा लुटेरा, कमेरा, ममेरा, आकू लड़ाकू, पड़ाकू, यानी कि ई हंसी, फांसी। ये क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा तो विशेषणों का निर्माण करते हैं। देखो, ईया बढ़िया, घटिया, आऊ बिकाऊ, टिकाऊ, आन उड़ान, थकान, आहट घबराहट, चिल्लाहट, आई लड़ाई, पढ़ाई। देखो, तो हमने देखा कि कृदंत शब्द को प्रत्यय लगकर एक क्रिया से संज्ञा और विशेषणों का निर्माण होता है। क्रिया से संज्ञा और विशेषणों का निर्माण होता है, यह हमने देखा। अब देखो, परीक्षा में ऐसा पूछते हैं कि कृदंत के मूल शब्द लिखे या कृदंत के मूल शब्द पहचाने। अब देखो, आपको परीक्षा में समझो खिंचाव शब्द दिया, तो खिंचाव का हम कैसे कृदंत अलग करेंगे? खिंच प्लस आव। देखो, इतना ही लिखना है, खिंच प्लस आव। तो खिंच के नीचे अंडरलाइन, हमने पहचाना कृदंत शब्द का मूल शब्द। दूसरा, लिखावट शब्द दिया परीक्षा में, तो लिखावट का लिख अधिक आवट, तो लिख के नीचे अंडरलाइन। लगाव शब्द दिया, तो लग अधिक आव, लग के नीचे अंडरलाइन। समझो कि पढ़ाई शब्द दिया, क्योंकि क्रिया है, तो पढ़ अधिक आई, तो पढ़ के नीचे अंडरलाइन। चढ़ाई शब्द दिया, तो चढ़ अधिक आई, यानी कि चढ़ के नीचे अंडरलाइन। समझो कि थकान शब्द दिया, थक अधिक आन, थक के नीचे अंडरलाइन। हमने कृदंत के मूल शब्द पहचाने। ऐसा भी पूछते हैं, लेकिन कभी कभी जो ऊपर जो प्रत्यय दिए हैं उसके शब्द बनाइए कृदंत, ऐसा भी पूछते हैं। तो ज़्यादातर कृदंत के मूल शब्द पहचाने, ऐसा पूछते हैं। अब हमने दूसरा जो प्रकार है कि तद्धित प्रत्यय, उसको हम देखेंगे। उसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं या कहते हैं। देखो, कृदंत की परिभाषा क्या है? क्रिया के सामान्य रूप के साथ प्रत्यय लगकर संज्ञा या विशेषणों का निर्माण करते हैं। और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में, ध्यान में रखिए, लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो, उसके प्रत्यय कौन से हैं? जैसे आ, आर, आई, आस, यरा, इख, ईय, इल्ला, पन, वान। अब देखो, उससे नए शब्द कैसे बनते? आ ठंडा, है ना, भूखा, आर सुनार, लुहार, चमार, ओस मिठास, खटास, इल्ला रंगीला, गहरीला, पथरीला, पन बचपन, लड़कपन, बड़प्पन, वान गुणवान, धनवान, इक आर्थिक, शैक्षिक, है ना। तो ये हमने उसके क्या देखे? प्रत्यय देखे। अब तद्धित शब्दों के मूल शब्द पहचाने, ऐसा परीक्षा में अगर आया तो क्या, यानी कि प्रत्ययुक्त शब्द परीक्षा में देंगे। ध्यान में रखिए,
प्रत्ययुक्त शब्द परीक्षा में देंगे, हम उसका मूल शब्द लिखेंगे। अब देखो प्रत्ययुक्त शब्द कौन से है? साहित्यिक। ये प्रत्ययुक्त शब्द है, लेकिन उसका मूल शब्द साहित्य है। इतना ही लिखना है, साहित्यिक डॉट साहित्य। विलायती शब्द है, परीक्षा में दिया तो विलायत मूल शब्द। प्रभावित शब्द दिया तो प्रभाव। सामाजिक शब्द आया तो समाज। शैक्षिक शब्द आया तो शिक्षा। यौगिक शब्द आया तो योग। मिठास शब्द आया तो मीठा। शीलवान शब्द आया तो शील। यानी कि परीक्षा में ऐसे शब्द यानी कि कृदंत और तद्धित प्रत्यय में आते हैं। तो हमने यहाँ प्रत्यय के दो प्रकारों की जानकारी देखी, उसके प्रत्यय देखे और उसके मूल शब्द को कैसे पहचानना ये भी हमने देखा। तो कभी कभी ये अलग प्रकार का आता है परीक्षा में, शब्द संपदा में कृदंत और तद्धित प्रत्यय, और उपसर्ग और प्रत्यय ये अलग आता है शब्द संपदा में। यानी कि 2 अंक के लिए उपसर्ग और प्रत्यय और प्रत्यय के प्रकार ये अलग आता है, ये ध्यान में रखिए। और परीक्षा में कभी कभी ऐसा ही पूछते हैं कि एक शब्द देते हैं, है ना, समझो कि भारतीय शब्द दिया तो मूल शब्द भारत है, तो उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। तो भारत है ना, तो उसको अ उपसर्ग लगाकर भारत, और ईय उसका प्रत्यय है ना, तो भारतीय ऐसा शब्द हुआ। तो ऐसा भी पूछते हैं, ध्यान में रखिए। धन्यवाद।